हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार बेकरी स्टाइल टूटी फ्रूटी केक। आज के केक में वो टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो बेकरी वाले किसी को नहीं बताते हैं। ये केक बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि जिसने पहले कभी केक नहीं बनाया वो भी इस केक को आसानी से बना लेगा, वो भी बिना ओवन माइक्रोवेव के। तो चलिए बिना देरी किए इस अमेजिंग से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सुपर स्पॉन्जी बेकरी स्टाइल एगलेस टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे टूटी फ्रूटी। ये आपको मार्केट में आसानी से परचून की दुकान पर या फिर बेकरी की दुकान पर मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे 2 चम्मच से करीबन मैदा और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि टूटी फ्रूटी जो है हमारी अच्छे से कोट हो जाए। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब हम टूटी फ्रूटी केक बनाते हैं तो अक्सर टूटी फ्रूटी केक में नीचे बैठ जाती है। ऐसा करने से ये परेशानी नहीं आएगी और एकदम केक आपका बेकरी स्टाइल बनेगा। तो टूटी फ्रूटी हमने अच्छे मिक्स कर ली है। अब यहाँ पे लेंगे एक बड़ा मिक्सिंग के लिए बाउल और यहाँ पे डालेंगे 50 ग्राम के करीबन बटर। अगर आप यहाँ पे केक बनाने के लिए बटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा समझिए कि जैसे जिसमें कोई स्मेल ना हो अपने। तो यहाँ बटर को हमें अच्छे से विस्कर से बीट करना है, इतना कि इसके अंदर अच्छा सा एक फ्लफीनेस आ जाए। अच्छे से बीट करने से आप देखेंगे एक तो बटर का कलर चेंज हो जाएगा और इसमें एक हल्का हल्का हो जाएगा। मान लीजिए इसमें हल्की हल्की हवा सी आ जाएगी। तो यहाँ हमने बटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे आधा कप के करीबन चीनी। तो चीनी को यहाँ पे मैंने पीस लिया था। आप चाहें तो बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कैस्टर शुगर जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को डालने के बाद अब हमें इसे लगातार फिर से बीट करना है, इतना कि अच्छे से ये फूल जाए। जितना अच्छा हमारा बीट होगा नीचे का बैटर, उतना ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट हमारा स्मूथ केक बन करके तैयार होगा। यही इसकी मेन बात है। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते हुए हम देख सकते हैं बीट करा है और एकदम इसका टेक्सचर अलग हो गया। एकदम देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है। अब यहीं पे जाएगा 1/4 के करीबन घर का जमा हुआ ताज़ा दही। अगर आप मार्केट के दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। दही को डालने के बाद विस्कर से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि और अच्छा सा इसमें फ्लफ़ आ जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो भी इंग्रेडिएंट इसमें डाल रहे हैं सभी चीज़ों को यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। तो लीजिए सभी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले एक छन्नी बड़ी और अब इसमें डालेंगे 1.5 कप के करीबन मैदा। तो मैदे के साथ यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून के करीबन बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून के करीबन डालेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा। तो सभी चीज़ों को यहाँ पे अब हमें अच्छे से छानना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि अगर मैदे में कुछ भी गुठलियाँ कंकड़ पत्थर हों वो सब छलनी में रह जाएं। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि इससे एक तो हमारा जो आटा है वो एकदम हल्का हो जाता है और जब हम केक बनाते हैं तो उसमें एकदम फूल करके फ्लफीनेस बहुत आता है। तो इस बात का भी ख़ास ध्यान रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है। तो अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है इसको। बस अच्छे से कहने का मतलब ये है कि हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे दूध। तो मैंने 1 कप के करीबन दूध लिया है। तो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ जैसे हमें एकदम रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना करके तैयार करना है तो उसके लिए जितना यहाँ पे दूध लगेगा उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा अब यहाँ ज़ोर नहीं लगाना है, जितना हमने पहले बीट करने में लगाया था उतना ज़ोर नहीं लगाना है। बस हल्के हल्के हाथों से हमें इसको बस मिक्स करना है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से यहाँ मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं बैटर हमारा पहले से पतला हो गया है, एकदम बढ़िया रिबन कंसिस्टेंसी वाला हो गया है। एकदम स्मूथ क्रीमी बैटर बन करके हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब जो हमने यहाँ पे टूटी फ्रूटी ली थी जिसमें हमने कोट करके रखा था बस यहीं पे इसी स्टेज पे डाल देंगे और अच्छे से बस इसको यहाँ पे 2 से 3 बार मिक्स कर लेंगे ताकि सभी टूटी फ्रूटी बैटर में अच्छे से कोट हो जाए। तो लीजिए सभी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। बैटर हमारा केक का बन करके तैयार है। अब इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक लेंगे केक टिन और 1 टेबलस्पून के करीबन ऑयल डाल करके अच्छे से यहाँ पे इसको ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से जब हम केक को ओवन में रखते हैं बेक होने के लिए तो
तो उससे केक नीचे से जलता नहीं है। तो यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून के करीबन मैदा डाल करके अच्छे से केक के टिन को डस्ट कर लेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा करना है तो उसके जगह अल्टरनेटिव ये है कि कोई भी बटर पेपर को साइज़ का काट करके नीचे से थोड़ा सा ऑयल लगा करके ऊपर से बिछा लीजिए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से केक के टिन को डस्ट कर लिया है। तो जो हमने बैटर यहाँ बना करके तैयार रखा था, तो बस सारा बैटर यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से ही हमें यहाँ केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लीजिए सारा बैटर हमने यहाँ केक टिन में डाल दिया है और स्पैचुला की मदद से हल्के हल्के हाथों से इसको सब तरफ से एकदम इक्वली स्प्रेड कर देंगे, इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम फ्लफ़ी, एकदम मार्केट जैसा केक आपका बन करके तैयार होगा। तो यहाँ हल्के हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि एकदम ये बढ़िया से सेट हो जाए और मार्केट जैसा लगे, एकदम गुड लुकिंग। बाज़ार से ऐसा लगे कि बाज़ार से लाए हैं, कोई भी नहीं पहचान पाए कि आपने घर में बनाया है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर से गार्निश कर लेंगे टूटी फ्रूटी के साथ। अगर आप केक को ओवन में बना रहे हैं तो 170 डिग्री सेल्सियस पे 40 से 45 मिनट के रख करके बेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि अच्छे से बेक नहीं हुए तो 5 मिनट के लिए और बेक कर लीजिए। लेकिन आज हम बनाएंगे एकदम देसी स्टाइल ओवन में। उसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा करके नमक डाल के 10 मिनट के लिए प्री हीट होने रख दिया था। जब लगे कि अच्छे से कढ़ाई गर्म हो गई है, एकदम हीट बाहर आ रही है, उसके बाद ही हमें यहाँ पे केक के टिन को कढ़ाई में रखेंगे। अब यहाँ पे केक को हमें बार बार उठा के चेक नहीं करना है कि बेक हो रहा है नहीं। एक बार जब रखते हैं तो कम से कम 30 से 35 मिनट तक इसको चेक नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है केक हमारा अच्छे से फूलता नहीं है। यही गलती अक्सर लोग करते हैं। तो यहाँ ढक करके इसको मैंने 40 से 45 मिनट के लिए अच्छे से बेक करा है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त एकदम। तो लीजिए एकदम बेकरी स्टाइल टूटी फ्रूटी केक हमारा बन करके तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है, हर तरफ से अच्छे से बेक हुआ है। पर सबसे पहले केक को यहाँ चेक कर लेते हैं, चाकू से इस तरीके से अंदर डाल के देखेंगे। अगर बेक हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कि थोड़ा और ज़रूरत है, तो 4 से 5 मिनट के लिए इसको और बेक करेंगे। तो लीजिए एकदम सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा टूटी फ्रूटी केक बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसके ऊपर फ्लफ़ आया है, बिल्कुल भी ये डेंस नहीं हुआ है, बैठा नहीं है केक। मार्केट जैसा हमारा टूटी फ्रूटी केक बन करके तैयार है। अब मैं आपको इसको काट के दिखाता हूँ। देखिए आप काटने से ही देख रहे हैं कितना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। अगर मेजरमेंट परफेक्ट रहेगा तो केक एकदम बढ़िया बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी से। बाय बाय।